हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे आपको सबसे पहले बात करेंगे कि थोड़ी सी हमने सटन एंड बॉडी के बारे में बात किया और उसी के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड क्रोमोसोम। जीन में और क्रोमोसोम में उन्होंने कहा कि सटन एंड बॉडी ने कहा कि दोनों की बिहेवियर कैसा होता है, पैरेलल होता है ड्यूरिंग द, ठीक है ना, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो है इसकी स्टडी करी गई। कहा कि इजी हो जाएगा, जैसे माइटोसिस से मियोसिस होने के बाद जो है ये इजीली देखी गई। तो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, मतलब कि जीन और गुणसूत्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि क्या अंतर है, तो एक तो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सटन एंड बॉडी। कब भैया? प्रपोज्ड, ठीक है ना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने कहा कि जीन एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है, पैरेलल होता है। बिहेवियर ऑफ जीन एंड chromosome are parallel to one another, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब है कि समान है। तो क्या कहा कि जैसे अपन बात करें तो एक छोटी सी अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास जो है हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सेल है, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। इसके कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क है। तो ये बने होते हैं क्रोमेटिन, आपको क्रोमेटिन नेट है, तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन का। इतना तो पता है। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन? बोले तो यहाँ पे कुछ डीएनए भी होते हैं प्लस जो है प्रोटीन भी होता है, ठीक है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही ये क्या होता है कि कंडेंस्ड होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो डीएनए है, डीएनए के अंदर ये क्रोमोसोम आपका बन गया, ये बना क्रोमोसोम बन गया, क्रोमेटिड बना। और यहाँ पे क्या होते हैं कि जीन के सेगमेंट, डीएनए, ये क्या है बेटा, ये आपका डीएनए है, और इसके सेगमेंट जो स्मॉल सेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं बेटा, जीन बोलते हैं। तो क्या ये पूरे का पूरे स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम का, क्या हो गया, क्रोमोसोम का। तो कहीं ना कहीं जीन जो है, मान लो कि ये G1 है, ये जो है आपका G2 है, ये क्या है, G3 है, ये क्या है, G4 है। इस तरह से जीन अरेंज है लीनियरली और द क्रोमोसोम पे जीन क्या है बेटा, लीनियरली अरेंज है। इतना तो समझ में आ रहा है, जीन लीनियरली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम। तो सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि जीन इज अ, क्रोमोसोम इज अ, ठीक है, क्रोमोसोम इज अ कैरियर ऑफ जीन एंड अ जीन इज अ कैरियर ऑफ कैरेक्टर। किसी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज़ें जाते हैं, क्रोमोसोम नहीं जाते, क्या जाते हैं बेटा, जीन जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि जीन क्रोमोसोम जाते हैं, बट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भैया, कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो वन जीन वन एंजाइम वन हाइपोथेसिस बीडल एंड डेटम, याद है ना? आगे अपन बात करने वाले हैं इस पर डिटेल। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, क्या अंतर है। तो अंतर छोटा सा है, इसको मैं लिखने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप बोलो जीन और यहाँ पे बोलो क्रोमोसोम। एक छोटी सी अंतर अपन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बातें आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हमारा जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये आप मान के चलो क्या है,
क्रोमोजोम है, मैंने मोनोक्रोमेटिड वाले बनाया है। यहाँ पे क्या है, ये जीन है, सिमिलर टाइप का जीन है, ठीक है ना। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम पे जीन है, कहाँ पे, क्रोमोजोम पे जीन है। तो क्रोमोजोम क्या है, कैरियर है जीन का। और जीन क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते कि मतलब कि क्रोमोजोम क्या करते हैं भैया, जीन को कैरी करते हैं, और जीन क्या करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है। तो यहाँ पे लिखोगे कि जीन इज a small segment of DNA, but यहाँ पे chromosome have a single DNA. Gene is a carrier of character. यहाँ पे कह सकते हो कि क्रोमोसोम इज अ कैरियर ऑफ जीन। अरे समझ में आया क्या, ये क्या होते हैं, इट इज जनरली present in paired. It is also present in homologous pair of chromosome. Homologous pair of chromosome. यहाँ पे during gametogenesis it segregate या assort independently, ठीक है ना। it is also segregate during gametogenesis. कोई इंडिपेंडेंटली मतलब कि ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस इट ऑल्सो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. इट इज सिंगली present in gamete. It is also singly from homologous pair of chromosome, from homologous pair of chromosome इन गैमीट. गैमीट में सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउट ऑफ 2 सिंगल इज प्रेजेंट इन गैमीट, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन it is present in paired form. It is present in pair form, that is restore paired, ठीक है ना. आफ्टर fertilization it restored paired homologous chromosome. इतनी बात समझ में आता है. बेस्ट चीज़ें हैं, मतलब कि आपको डिफरेंसेस दिखता होगा कि ये क्यों किस तरीके से जो है क्या होता है पेयर्ड होते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार रिव्यू करवाता हूँ. पहला पॉइंट हमने कहा कि ये दिख रहा है ना
क्रोमोजोम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। यहाँ पे लोकस जो होता है सेम लोकस पे होते हैं, ठीक है ना, सेम लोकस पे एक जीन के दो एलील है और दोनों एलील एक ही जैसा, ठीक है ना, एक ही लोकस पे प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोजोम पे। तो हमने कहा कि जीन जो होते हैं, जीन स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए की छोटे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और इस पे जो रैपिंग हो गया प्रोटीन का, तो ये क्या बन गया, ये क्रोमोजोम बन गया। तो क्रोमोजोम यहाँ पे सिंगली, तो ये क्रोमोजोम है वह सिंगल डीएनए, इसके सेगमेंट हो गए ये। तो जीन क्या है, कैरियर है किसका, कैरेक्टर का, और क्रोमोजोम क्या है, कैरियर है बेटा किसका, जीन का, ये कैरेक्टर का कैरियर, ठीक है। यहाँ पे ये जनरली प्रेजेंट होता है पेयर्ड में, जोड़े में होते हैं, ठीक है ना। और ये भी क्या होता है, अक्सर प्रेजेंट होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम फादर से, एक क्रोमोजोम मदर से। तो ये दोनों के दोनों क्रोमोजोम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। यहाँ पे ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली, कोई किसी से कुछ कहता नहीं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट टू वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, मतलब कि ये सिंगल प्रेजेंट होता है, सिंगल जीन आउट ऑफ पेयर, सिंगल जीन इज ए प्रेजेंट इन गैमीट, ठीक है। और ये भी क्या है कि यहाँ पे भी सिंगल क्रोमोजोम होमोलोगस पेयर्ड में से, मतलब कि इट इज ऑल्सो सिंगल फॉर्म होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमीट, सिंगल फ्रॉम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि गैमीट में कितना सिंगल ही क्रोमोजोम पाया जाएंगे, वो होमोलोगस पेयर में से एक। यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं डिप्लॉयड को। तो हैप्लॉयड में कितना सिंगल, डिप्लॉयड में कितना डबल, तो यह आएगा, ये आ रहा है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।